दोस्तों, आज की कहानी एक 12 साल की शैतान बच्चे के बारे में है जो अपने स्टेप मॉम को पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। क्या उसका यह हरकत उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा? आइए जानते हैं इस मूवी में, जिसका नाम है व्हाट द पेपर सॉ। तो कहानी शुरू होती है और हम सारा नाम की एक 35 साल की लेडी को देखते हैं जो कि नहाने की तैयारी कर रही है। और जैसे ही वो नहाने के लिए बाथटब में उतरती है, उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी शॉक लगने से मौत हो जाती है और ये सीन एक सस्पेंस बनकर रह जाती है। अब आगे हम एलिस नाम की एक 22 साल की लड़की को देखते हैं जिसने रिसेंटली सारा के हस्बैंड पॉल से शादी करी है जो कि 42 साल का है। इस शादी से हमें यह तो पता चल रहा है कि एलिस ने ये शादी बस पैसों के लिए करी है क्योंकि पॉल एक अमीर आदमी है। एलिस एक लंबा सफर तय करके पॉल के स्पेन वाले घर पर आती है जो कि फिलहाल खाली है। और जब वो घर के अंदर ड्रिंक ले रही होती है तभी दूसरे कमरे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एलिस जानती है कि घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए उसे शक होता है कि कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आए हैं। अब जैसे ही एलिस कमरे को चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई चोर नहीं बल्कि मार्कस है। मार्कस पॉल और सारा का एक लौता बेटा है और आज एलिस मार्कस से पहली बार मिल रही है। एलिस पूछती है कि पॉल ने बताया था कि तुम अगले हफ्ते आने वाले हो, तो तुम आज कैसे आ गए? मार्कस जवाब देता है कि स्कूल में चिकन पॉक्स आउटब्रेक हो गया है, इसलिए सभी बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी गई है। अब यहाँ उन दोनों के बीच एक छोटा सा इंट्रो होता है और फिर मार्कस अपने ट्रैवलिंग के बारे में बताते हुए एलिस से कहता है कि मैंने एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए एक टैक्सी बुक किया था और उसे पैसे देने के लिए मैंने डैड के ड्रॉयर में से 1000 पेसेटोस लिए थे। अब दोस्तों, आप सब मार्कस की ये वाली बात को याद रखना क्योंकि आगे चल के इसी बात का बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अब यह बातचीत होने के बाद मार्कस अपने कमरे में चला जाता है और कुछ टाइम बाद एलिस मार्कस के पास आती है और उसकी एक अच्छी स्टेप मॉम बनने की कोशिश करती है। फिलहाल यहाँ उन दोनों की बातचीत में मार्कस एलिस से एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो एलिस को एक मॉम का दर्जा देने वाला है। अब रात में हम देखते हैं कि मार्कस बाथटब में नहा रहा है और तभी एलिस उसके पास टेलीफोन लेकर आती है क्योंकि पॉल लाइन पर है और वो मार्कस से बात करना चाहता है। यहाँ मार्कस पहले तो बहुत अच्छे से पॉल से बात करने लगता है, फिर जब एलिस पॉल से बात करने लगती है तब अचानक मार्कस एलिस को पीछे से गंदे तरीकों से छूने लगता है। उसकी यह हरकत एलिस को काफी ऑकवर्ड लगता है और वो जल्दी से कॉल कट करके वहां से चली जाती है। एलिस को मार्कस की अजीब सी हरकत समझ नहीं आती और कुछ टाइम बाद वो इस बात को इग्नोर करके नॉर्मल हो जाती है और फिर से मार्कस से बात करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि पॉल अपने बिजनेस ट्रिप को पूरा करके वापस स्पेन आता है और जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपियंस इस काम में माहिर हैं, पॉल भी घर आते ही वही काम करता है। पॉल और एलिस के बीच ये जो प्यार का शोर है वो घर के बाहर तक जाता है और मार्कस इस आवाज को सुनकर थोड़ा अजीब सा लुक देता है, मगर उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है इस बात का आइडिया लगाना मुश्किल है। अब पॉल और एलिस जब शारीरिक संबंध बनाकर थक जाते हैं तब एलिस पॉल से मार्कस का स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर कुछ बात करती है और साथ ही वो पॉल से पूछती है कि क्या मार्कस के पास कोई फ्रेंड्स है। पॉल कहता है हाँ, उसके पास फ्रेंड्स है और वो एक ब्रिलियंट बच्चा है, मगर फिलहाल वो अपनी मॉम की डेथ की वजह से परेशान है, इसलिए थोड़ा अलग थलग रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस, पॉल और एलिस एक चाइनीज रेस्टोरेंट में रात में डिनर करने जाते हैं और जब यहाँ वो सब डिनर कर रहे होते हैं तब उस दौरान पॉल एलिस से एक बात पूछता है कि क्या उसने पॉल के ड्रॉयर से पैसे लिए थे। एलिस कहती है नहीं, उसने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि मार्कस ने लिए थे टैक्सी वाले को पे करने के लिए। मार्कस कहता है हाँ, मैंने 300 पेसेटोस लिए थे। अब इस बात के अगेंस्ट में एलिस तुरंत कहती है कि तुमने तो मुझे 1000 पेसेटोस कहा था। तब इस बात पर दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है क्योंकि एलिस जानती है कि मार्कस झूठ बोल रहा है। अब इस नोकझोंक को देखकर पॉल कहता है कि भूल जाओ उन सब पैसों के बारे में, शायद उस टाइम तो उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। खैर, उस टाइम तो एलिस चुप हो जाती है, मगर वो शांत बैठने वाली नहीं थी। अगले दिन एलिस चुपके से मार्कस के रूम में जाती है और उसके कमरे की छानबीन करती है। छानबीन में एलिस को पैसे तो नहीं मिलते, मगर उसके मार्कस की एक नोटबुक में एक फटा हुआ लेटर मिलता है जो कि उसके स्कूल से आया था। इस लेटर के कुछ पार्ट्स मिसिंग है, इसलिए उसे पता नहीं चल पाता कि लेटर में क्या लिखा है। एलिस इसकी छानबीन के लिए मार्कस के स्कूल जाती है और वहां उसे जो पता चलता है उसे वो शॉक हो जाती है। मार्कस का प्रिंसिपल बताता है कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है और स्कूल में कोई चिकन पॉक्स आउटब्रेक नहीं हुआ है। वो ये सब झूठ इसीलिए कह रहा है ताकि उसे बात दबाने के लिए कुछ टाइम मिल जाए। एलिस मार्कस को स्कूल से निकालने का कारण पूछती है तो प्रिंसिपल बताता है कि कारण तो कई सारे हैं, मगर रिसेंटली उसने एक बिल्ली को टॉर्चर करके उसे मार डाला, जिससे स्कूल का सब्र का बंध टूट गया और उसे निकाल दिया गया। प्रिंसिपल एलिस को यह भी बताता है कि मार्कस का दिमाग फिलहाल सिर्फ संभोग के इर्द गिर्द चल रहा है और अक्सर वो लड़कियों को घूरते हुए पकड़ा गया है। साथ ही वो अश्लील तस्वीरों को भी बनाता है
जो कि बड़े लोगों के लेवल की स्केचेस है। ये सारी बातें जानने के बाद एलिस फट से पॉल से मिलती है और वो उसे प्रिंसिपल की कही हुई सारी बातें बता देती है। पॉल ये सब जानकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है कि मैं मार्कस से बात करूंगा। एलिस थोड़ी स्ट्रेंज लुक देते हुए उसे पूछती है कि सिर्फ बात करोगे? इसके जवाब में पॉल कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊं? क्या तुम्हें पता है कि वो ऐसा गलत शलत काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी माँ जब बाथटब में मरी थी तो मार्कस वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले उसे देखा, और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर उसका दिमाग कुछ ऐसा घूम गया कि कुछ महीनों बाद से वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। अब ये सब जानने के बाद एलिस का दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है और उसे मार्कस पर दया आने लगती है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस स्टोर रूम में है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें सारा के ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। वो सोचती है कि शायद इन्हें मार्कस ने छुपा कर रखा है। उसे लगता है कि मार्कस ने ये सब इसीलिए छुपाया होगा क्योंकि पॉल ने सारा की यादों को मिटाने के लिए उसका सारा सामान फिकवा दिया था, मगर मार्कस ने उस टाइम याद के तौर पर उसकी कुछ चीजों को छुपा लिया होगा। एलिस इस बात को लेकर मार्कस के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे स्टोर रूम में वो बॉक्स मिला जिसमें तुमने सारा के कपड़े छुपा कर रखे हुए हैं। मार्कस कहता है कि मैंने वहां कोई सामान नहीं रखा है, शायद पॉल वो सब सामान फेंकना भूल गया होगा। अब एलिस कहती है कि प्लीज मुझे झूठ मत बोलो, अगर तुम्हें सारा की यादें अच्छी लगती है तो मैं पॉल से बात करके वो सारा सामान तुम्हारे रूम में रखवा दूंगी। मार्कस गुस्से में कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर एलिस उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है। अब दोस्तों यहाँ मार्कस अपनी मॉम के बारे में एलिस से जो भी कहता है उसे सुनने के बाद 1% भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी मॉम सारा को चाहता था, और साथ ही वो एलिस से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सारा कैसे मरी थी? एलिस कहती है हाँ, पॉल ने बताया था कि उसे हार्ट अटैक आया था। मार्कस हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही बताया। अब ये बात सुनते ही एलिस की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो सोचती है कि सारा के मरने का और क्या कारण हो सकता है। तब वो मार्कस से फोर्सफुली पूछती है कि मुझे सारी बात बताओ। मार्कस उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि जाकर अपने हस्बैंड से पूछो। अब एलिस जानती है कि पॉल तो उसे कुछ बताने वाला है नहीं, इसलिए वो पॉल की खास दोस्त सोफी के पास जाती है और उसे सारा की डेथ का कारण पूछती है। सोफी बताती है कि सारा की डेथ हार्ट अटैक से हुई ये तो सच है, मगर उसका भी एक कारण था। असल में सारा का हार्ट बहुत कमजोर था जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब सारा नहाने के लिए बाथटब में उतरी और जैसे ही उसका पैर टब के नल से टच हुआ तो उसे करंट का शॉक लग गया। दरअसल टब के पास एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था जिसकी तार टूटी हुई थी और वहीं से टब की नलों में करंट आ गया और नल को छूते ही सारा का कमजोर हार्ट उस झटके को झेल नहीं पाया और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब ये सब बात जानने के बाद एलिस पॉल से झगड़ा करती है कि उसने इन सारी बातों को उससे क्यों छुपाया। एलिस का मानना है कि पॉल उसके साथ लॉयल नहीं है क्योंकि वो अपने पास्ट की बातों को उससे छुपा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि इन बातों की वजह से पॉल और एलिस के बीच अक्सर नोकझोंक होने लगती है और ये सब देखकर मार्कस बहुत खुश होता है। अब इन झगड़ों की वजह से पॉल ज्यादातर टाइम मार्कस के साथ बिताने लगता है और ये देखकर एलिस काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। अब क्योंकि एलिस जेलस है इसलिए वो अक्सर ही नशे में मार्कस को बातों से बहकाने की कोशिश करती है, मगर वो अपने मिशन में नाकामयाब होती है क्योंकि मार्कस एक ब्रिलियंट लड़का है और वो अच्छे से जानता है कि एलिस उसे उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो कुछ गलत काम करे और पॉल की नजर में थोड़ा गिर जाए। मार्कस एलिस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और वो एलिस के सवालों के जवाब इस तरह से देता है कि उसे सुनते ही एलिस का मूड और भी खराब हो जाता है और तब वो फ्रस्ट्रेशन में खुद उल्टा पुल्टा काम करने लगती है जिससे वो पॉल से और भी ज्यादा दूर हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद पॉल काम के सिलसिले में फिर से घर छोड़कर चला जाता है और तब एलिस मार्कस की और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। एलिस देखती है कि स्टोर रूम में जहां सारा का सामान रखा हुआ है वहीं फ्लोर पर एक छोटा सा छेद है जिसमें से सीधा एलिस और पॉल का बेडरूम दिखता है। ये देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि मार्कस असल में यहाँ सारा के कपड़े नहीं बल्कि पॉल और उसे छेद से संभोग करते हुए देखने आता है। अब एलिस गुस्से में मार्कस के पास जाती है और उसके मन में कई सारे सवाल है जो कि उसे पूछना चाहती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम स्टोर रूम के छेद से पॉल और मुझे देखते हो? मार्कस कहता है हाँ। फिर वो पूछती है कि क्या तुम सारा को भी देखते थे? मार्कस कहता है हाँ, मगर उसमें मजा नहीं आता था। अब एलिस मेन सवाल पूछती है, क्या तुमने सारा को मारा है? मार्कस कहता है मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें फ्री में क्यों दूं? एलिस पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तब मार्कस कहता है मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। अब एलिस सारा की डेथ के बारे में सब कुछ जानने के लिए ये करने को भी तैयार हो जाती है और तब वो एक एक करके मार्कस के सामने सारे कपड़े उतारती है। बदले में मार्कस उसे बताता है कि हाँ, उसी ने अपने माँ को मारा और वो इलेक्ट्रिक हीटर टब के पास रखने का आइडिया उसी का ही था। एलिस कहती है कि वो करंट पावर तो बहुत लो था जिससे अक्सर किसी की मौत नहीं होती, तो तुम्हें क्या सारा की हार्ट कंडीशन के बारे में पहले से पता था? मार्कस कहता है हाँ, मुझे सब पता था। दरअसल मुझे एक दिन सारा की एक मेडिकल रिपोर्ट मिली
जिसमें उसके हार्ट कंडीशन के बारे में लिखा हुआ था, और तब मैंने ये सब प्लान बनाकर उसे मार डाला। ये सब जानने के बाद एलिस के होश उड़ जाते हैं और वो भाग के वहां से चली जाती है। अब बाद में एलिस सोचती है कि दुनिया की नजर में मार्कस एक ऐसा लड़का है जो कि माँ को बहुत चाहता था, और अगर एलिस ने दुनिया को यह बताया कि मार्कस ने सारा को एक प्लान बनाकर मारा है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मार्कस एक 12 साल का बच्चा है। इसलिए एलिस मर्डर वाली बात को ना छेड़कर स्टोर रूम में छेद वाली बात को उठाती है। एलिस जल्दी से पॉल को उसके बिजनेस ट्रिप से बुला लेती है और उसे स्टोर रूम का छेद दिखाने के लिए ले जाती है, जिसमें से मार्कस उन्हें देखता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट यह आता है कि वहां उन्हें कोई छेद नहीं मिलता, और इस बात की वजह से पॉल सारा पर गुस्सा करता है कि उसने इस फालतू बात के लिए उसे बिजनेस ट्रिप से वापस बुला लिया था। पॉल एलिस से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। पॉल एलिस के लिए एक साइकियाट्रिस्ट से मीटिंग फिक्स करता है, और साइकियाट्रिस्ट एलिस से मिलने से पहले पॉल और मार्कस से मिलती है ताकि वो एलिस के बारे में कुछ जान सके। अब आगे एलिस से सवाल जवाब के सेशन में साइकियाट्रिस्ट नोटिस करती है कि एलिस सबसे ज्यादा मार्कस को लेकर बात कर रही है, और तब वह उसे बस मार्कस के बारे में ही पूछती है। एलिस एक एक करके मार्कस के कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स गिनाती है कि किस तरह उसने एक बिल्ली को टॉर्चर करके मारा, और साथ ही वो अश्लील स्केचेस भी बनाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे पूछती है कि तुम्हें मार्कस के अश्लील स्केचेस कैसे लगे। एलिस कहती है कि वो स्केचेस तो बहुत सुंदर थे, मगर मार्कस का स्ट्रेंज बिहेवियर और उसके झूठ बोलने वाली आदत मुझे पसंद नहीं आई। अब साइकियाट्रिस्ट एलिस की इस बात से ये कंक्लूजन निकालती है कि कहीं ना कहीं वो मार्कस को लेकर ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उसने मार्कस की अश्लील स्केचेस का विरोध नहीं किया। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट मुद्दे पर आती है और पूछती है कि तुमने मार्कस के सामने अपने सारे कपड़े क्यों उतारे। अब यह बात सुनते ही एलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसने किसी से भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। अब क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को यह बात पता है, इसका मतलब साफ है कि मार्कस ने उसको ये बात बताकर उसे फंसा दिया है। अब दोस्तों, मार्कस एक माइनर है, इसलिए एलिस का कपड़े उतारने वाला कांड एक जुर्म की श्रेणी में आता है। एलिस अपने आप को बचाते हुए कहती है कि मार्कस ने उसे ऐसा करने को कहा क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं उसे जानना चाहती थी। यहाँ एलिस साइकियाट्रिस्ट को पूरी बात तो नहीं बताती कि कपड़े उतारने के बदले उसे कौन सी जानकारी मिली, और तब साइकियाट्रिस्ट बताती है कि असल में ये सारी प्रॉब्लम एलिस के दिमाग में है। एलिस इस बात को लेकर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि वो अपने स्टेपसन मार्कस से क्या चाहती है। वो मार्कस को पसंद करती है या नहीं, ये उसे भी नहीं पता। अब इस सेशन से परेशान होने के बाद रात में हम देखते हैं कि एलिस मार्कस को मारने की कोशिश करती है, मगर पॉल उसे देख लेता है, और तब वो उन दोनों को छुड़ाकर अगले दिन एलिस को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। अब कुछ दिनों तक हम एलिस को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां एलिस कई सारे दिमागी उलझनों से होकर गुजरती है। इन उलझनों में वो कभी मार्कस से प्यार करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, और कभी वो मार्कस को जान से मारने की कोशिश कर रही है। खैर, एलिस एंड में अपने उलझनों पर काबू पा लेती है, और उसके ठीक होने के बाद पॉल और मार्कस फिर से उसे लेने आते हैं। एलिस, पॉल और मार्कस अपने डॉग के साथ एक पार्क में घूमने जाते हैं, और यहाँ जब पॉल उन दोनों से थोड़ा दूर होता है तो वो दोनों वही पुरानी बातें करने लगते हैं। एलिस हंसते हुए बताती है कि मैंने तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने की बहुत कोशिश करी, मगर किसी ने भी मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक 12 साल का बच्चा ऐसे षड्यंत्र कर सकता है। मार्कस एलिस की इन बातों को एक रिवार्ड की तरह देखता है, और उसे लगता है कि एलिस उसे इंप्रेस होकर उसके करीब आ चुकी है। यहाँ एलिस कहती है कि वो पॉल के साथ अब बोरिंग फील करती है, और इस बात पर मार्कस भी कहता है कि हाँ, मैं भी उसके साथ अब बोरिंग फील करने लगा हूँ। एलिस मार्कस को ऐसा दिखाती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, और इस बात को प्रूव करने के लिए वो उसे किस भी करती है। अब ये सब होने के बाद वो दोनों बात करते हुए रोड पर आ जाते हैं, और एलिस देखती है कि एक कार तेज रफ्तार से उनके तरफ आ रही है। अब जैसे ही वो कार उनके नजदीक आती है, तभी एलिस मार्कस के हाथ से बॉल लेती है और कार के सामने फेंक देती है। बॉल को पकड़ने के लिए मार्कस का डॉग रोड पर चला जाता है, और अपने डॉग को कार से बचाने के चक्कर में मार्कस उसके पीछे चला जाता है, और इस भागम भागी में मार्कस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। मार्कस को मरा हुआ देखकर एलिस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, और वो थोड़ी सी स्माइल करती है। ऐसा लगता है कि अब उसे सुकून मिल चुकी है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी व्हाट द पेपर सॉ की, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी में हमने ये देखा कि किस तरह एक 12 साल का लड़का दुनिया की नजर में इनोसेंट बनकर बड़े बड़े काम को अंजाम देता है, और इन सब का रिजल्ट ये होता है कि उसके स्टेप मॉमी उसे जान से मार देती है, जो कि एक बहुत ही ट्रैजिक एंडिंग थी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।